आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। क्योंकि वो दलित चेहरा है तो मेरी मुश्किल है कि भाई क्या नाम है कि ये प्रधानमंत्री बनाएंगे उनको केवल वोट बैंक के लिए यूज किया जा रहा है। और खड़गे जी दावेदार अगर होते हैं तो SC ST OBC का लगभग इतने बैकवर्ड हैं, लगभग 80 का सबके वोट उनको मिलेगा और बहुमत से आएगी। पहली बार ऐसा हुआ है देश में 75 साल में कि ये जो राष्ट्रपति है उनको भी संसद में नहीं बुलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री सब किए जा रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल देश भावना है। और राहुल गांधी जैसा अगर चरित्रवान व्यक्ति, ठीक है, जिसने कर्नाटक में जो वादे पूरे किए, सरकार आते के साथ सारे वादे उसने क्या कर दिए, पूरे कर दिए। मोदी जी की तरह कि 15 लाख आएंगे, तो जिस आदमी ने अपने एक्ट से डिलीवरेंस एबिलिटी दिखाई हो, जिस आदमी ने अपने काम से ये बात प्रूव करके दिखाई है कि नो ही इज़ द पर्सन हु केयर्स फॉर द पुअर, वैसे आदमी के समर्थन में आने में मुझे तो कोई बुराई नहीं दिखती। जी, हम युवा होने के नाते राहुल जी को बहुत ही लाइक करते हैं कि भी आए और युवाओं की आवाज़ उठाएं। जैसे अभी लग रहा है, कल भी राजस्थान चुनाव का भी उन्होंने बोला था कि युवाओं को आगे लाओ। वो चेहरे हैं जो वो तो है ही है, उनकी लीडरशिप में नए चेहरे तैयार करो। जिस तरह से अभी बिहार में नीतीश कुमार ने राजनीतिक जाति के आधार पर जनगणना कराई, उसको लेके भी बीजेपी का एटीट्यूड क्या है? खड़गे सर को अगर पहले ही डिक्लेयर कर दे, इलेक्शन से पहले ही, तब देखना कितने वोट इनके फेवर में आ जाएंगे। लेकिन इनको आती नहीं रणनीति। कल मैंने पूछा था लोगों से, इनको कांग्रेस पर कोई रणनीति नहीं है। तो भारत यात्रा पिछली शुरू हुई थी, उसके बाद से युवा है, जो मैं युवा होने के नाते युवा की बात करूँगा, तो बिल्कुल राहुल जी इस चीज़ के लिए लड़ भी रहे हैं और ऐसे मुद्दे भी उठा रहे हैं जिससे लगता है कि यार वास्तव में ये देश की भलाई कर सकते हैं। तो युवा होने के नाते ऐसे ही राहुल जी को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। और वैसे खड़गे जी भी बहुत अच्छे नेता हैं। उनके बाद जैसे ही अध्यक्ष बने हैं, कर्नाटक चुनाव जीता है, उसके बाद से पार्टी में कांग्रेस में चेंज आया काफ़ी, तो इससे निश्चित तौर पे, और खड़गे जी ने साफ तौर से SC ST की बात की है। हम संसद में भी उन्होंने बात उठाई है कि भाई ये SC में ऐसा क्यों हो रहा है, जो द्रौपदी मुर्मू को बनाया है कि उनको मंदिर में भी एंट्री नहीं करने दे रही है संसद। जब पहली बार ऐसा हुआ है देश में 75 साल में कि ये जो राष्ट्रपति है उनको भी संसद में नहीं बुलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री सब किए जा रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल देश भावना है। और खड़गे साहब के बहुत ही कार्यशैली बहुत ही अच्छी है, प्रभावित है। इससे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी भी रहे हैं, तो उनका भी कार्यशैली बहुत अच्छा है। हम जैसे राहुल जी से मैं करीब 5 बार मिला हूँ भारत जोड़ो यात्रा में। उनके बिल्कुल विज़न है, जो बिल्कुल क्लियर विज़न है। उनके विज़न है कि जो भी चेहरे हैं उनको सबको आगे लाओ। जो पीछे हैं, कांग्रेस को परिवर्तन करना चाह रहे हैं कि जो भी सबको मौका मिलना चाहिए। छोटे बूथ लेवल पे कार्यकर्ता हो, चाहे जिले लेवल का हो, तो उनको आगे लाने के ये काम कर रहे हैं और ये बहुत ही बेहतर साबित होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, उनका जो साफ़ सुथरी छवि है, ऐसी मेरे हिसाब से कोई मैंने नेता की नहीं देखी। जी, हम युवा होने के नाते राहुल जी को बहुत ही लाइक करते हैं कि भी आए और युवाओं की आवाज़ उठाएं। जैसे अभी लग रहा है, कल भी राजस्थान चुनाव का भी उन्होंने बोला था कि युवाओं को आगे लाओ। वो चेहरे हैं जो वो तो है ही है, उनकी लीडरशिप में नए चेहरे तैयार करो। उनको नहीं नकारना है कि जो चेहरे हैं पिछले साल जो इलेक्शन जीते हैं, उससे पहले संगठन में बैठे हैं, तो उनकी लीडरशिप में लाओ नए चेहरे। वो और नीचे नए तैयार करेंगे, वो और जोश से 2024 लोकसभा चुनाव में वो काम करेंगे, निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा मिलेगा। आप राहुल गांधी जी को ही देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम राहुल गांधी तहे दिल से, हमारे यही है, जिन्होंने देश के लिए, उनको क्या ज़रूरत थी 3500 किलोमीटर पैदल चलने की, क्या ज़रूरत है, उनको क्या कमी है, फिर भी वो चले हैं। उनके खूब धमकियाँ भी मिली हैं, तो आपकी यात्रा ऐसी हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर वो सब कुछ नकार के उन्होंने वास्तव में बताया कि जनता का क्या है। उन्होंने वास्तव में, जो संसद में भी लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है, तो उन्होंने रोड पे चल के 3500 किलोमीटर पैदल चल के उन्होंने जो यात्रा संदेश दिया है। जो अभी नफ़रत फैली 2014 के बाद में, देखो कितनी नफ़रत फैली है। पता नहीं, ये कह रहे हिंदू मुस्लिम, अरे यार 25 करोड़ हिंदू हैं आपके, 100 करोड़ हिंदू पे कैसे भारी पड़ गए। और दूसरी बात मैं ये भी बता देता हूँ, जब इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, इस देश का गृह मंत्री भी हिंदू है, राष्ट्रपति भी हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में, तो फिर आप क्यों बैठे हो कुर्सी पे? छोड़िए कुर्सी को आप। आप ये कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे? बिल्कुल, सबको साथ में लेके चलेंगे और देश की दशा सुधर जाएगी। उनका विजन भी क्लियर है। खड़गे जी में क्या देखते हैं कि खड़गे जी प्रधानमंत्री के लिए क्यों नहीं देखते आप? वो खड़गे जी देखो बड़ा नेतृत्व, तो उनकी लीडरशिप में बढ़ेंगे। राहुल जी बढ़ेंगे तो उनकी लीडरशिप में बढ़ेंगे। वो आला कमान उनका पार्टी का, हम तो चाहते युवा के नाते भी युवा है आगे,
और उनका युवा प्रधान देश है। युवा प्रधान देश है। राजीव जी की भी यही सोच थी, युवाओं को आगे लाओ। राजीव जी ने जब से स्थापना की थी यूथ कांग्रेस की, जब से युवा कितने आए थे आगे, उसके बाद में पूरा परिवर्तन हुआ था कांग्रेस में। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं, उनका राजनीतिक अनुभव जो है वो बहुत लंबा रहा है। जातिवाद पे ले नहीं वो नहीं, फिर आप देखिए, जातिवाद भारतीय राजनीति की असलियत है। जिस तरह से अभी बिहार में नीतीश कुमार ने राजनीतिक जाति के आधार पर जनगणना कराई, उसको लेकर भी बीजेपी का एटीट्यूड क्या है? इसका मतलब है क्या कि जो बहुसंख्यक समाज है, जिसकी आबादी इतनी है, उसको राजनीतिक रूप से पांडे जी सरल सा सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसका कोई सरल जवाब नहीं है। इसका सीधा जवाब है कि चुनाव के बाद संसदीय दल की बैठक होगी। उस बैठक में आपका ओपिनियन कांग्रेस, मेरा अपना ओपिनियन यह है कि ये दोनों के दोनों, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास भी पर्याप्त राजनीतिक अनुभव है, लेकिन पार्टी को जिस तरह से पार्टी में एक जिस तरह से ऊर्जा फूंकने, उसको दिशा देने के लिए, और जो आईटी सेल का क्रिएटेड पप्पू था, उसकी छवि को बढ़िया से चकनाचूर करने में जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रतियोगिता का परिचय दिया है, वो भी मैं समझ गया आपकी सुई कहाँ घूमी, मैं समझ गया हूँ। मैं वही समझाना ही नहीं चाह रहा। मैं तो मैं समझ गया जो आप बार-बार घूम फिर के आपकी जो सुई राहुल गांधी पे ही आ रही है, समझ रहा। अब चलिए बता दीजिए अंतिम सवाल, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे? नहीं, इसका मैंने जवाब आपको पहले से दे रखा है, और मुझे बहुत खुशी होगी कि राहुल गांधी जैसा अगर चरित्रवान व्यक्ति, ठीक है, जिसने कर्नाटक में जो वादे पूरे किए, सरकार आते के साथ सारे वादे उसने क्या कर दिए, पूरे कर दिए। मोदी जी की तरह कि 15 लाख आएंगे, तो जिस आदमी ने अपने एक्ट से डिलीवरेंस एबिलिटी दिखाई हो, जिस आदमी ने अपने काम से ये बात प्रूव करके दिखाई है कि नो ही इज़ द पर्सन हु केयर्स फॉर द पुअर, वैसे आदमी के समर्थन में आने में मुझे तो कोई बुराई नहीं दिखती। एंड आई स्ट्रांगली सपोर्ट मिस्टर राहुल गांधी। देखिए, अगर ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर आप इलेक्शन के बाद में अगर चुनोगे तो खड़गे को लाएंगे ही नहीं कांग्रेस, फिर तो राहुल गांधी को लाएंगे, तो हिडन एजेंडा है उनका। लेकिन अगर इलेक्शन जीतना है तो खड़गे को प्रधानमंत्री कैंडिडेट अपना कांग्रेस घोषित कर दे, तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो ओबीसी और दलित है वो भी वोट आ जाएंगे इनके वापस। कभी ऐसा हुआ नहीं, ये करेंगे भी नहीं। किसी दलित को आज तक प्रधानमंत्री बनाया इन्होंने? नहीं बनाया, किसी ने भी नहीं बनाया। अगर ये करेंगे तो कांग्रेस के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक तुर्क का पत्ता वो मोदी की हैसियत ऐसी हो जाएगी अगर इन्होंने उसको प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया तो। क्योंकि कांग्रेस के बाद तो कुछ है ही नहीं लूज करने के लिए, हारा हुआ है वो, पहले ही हारा, कितने सारे इलेक्शन हार चुका है, और ना हिम्मत है ना स्ट्रेटेजी है इनके पास कोई भी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा तुर्क का पत्ता हो जाएगा कि उन्होंने खड़गे को अगर ये घोषित कर दिया प्रधानमंत्री कैंडिडेट, तो जितना भी दलित वोट इधर जाता है या ओबीसी भी जुड़े हुए उनके साथ, तो 80% SC/ST भी समाज की जो बात आती है, 80-20 का जो रेशियो है ना, 80 नहीं तो 60% भी आगे कांग्रेस के पास, 50% भी आगे वोट, तो पूरा का पूरा गेम चेंजर हो जाएगा कांग्रेस के लिए अगर वो पहले ही घोषित कर दे खड़गे को प्रधानमंत्री कैंडिडेट। बाद में तो ये राहुल को ही ले आएंगे जबरदस्ती अगर जीत गए तो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कांग्रेस के पास इतनी सीटें आनी नहीं है गठबंधन के अंदर, और आएंगी भी तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है ना वही अपनी चौधराट चलाती है। और अगर नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन होगा तो बिहार के अंदर उनकी काफ़ी मेजोरिटी, काफ़ी सीटें हैं, आपको जानते ही हो। अगर उनकी 50 सीट भी वहाँ पे आ गई तो सबसे बड़ी पार्टी जो एक सिंगल पार्टी की यूनिट के तौर पे तो नीतीश कुमार भी अपना आंकड़ा बैठाएंगे कि वो भी आए। दोनों में अलग क्या देखते हैं आप, मतलब क्या काबिलियत नजर आती है? राहुल गांधी में फ़र्क कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री के प्रबल दावर नहीं मानते, और मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या जाति के नाम पर ही मानते हैं या कुछ काबिलियत? ये उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो एक सीनियर लीडर है, बहुत ही देखते नहीं किस तरह से हैंडल करते हैं वो सिचुएशन। अभी तक देखो कितनी तमाम उनकी जो पॉलिटिकल नॉलेज है, जो उनकी राजनीतिक समझ है, किसी भी इश्यू को, क्राइसिस को समझ के किस हिसाब से कितने अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। राहुल गांधी तो बच्चा है उनके सामने, मैच्योरिटी भी नहीं है उनके अंदर, और दूसरा एक्सेप्टेंस भी नहीं होगी पूरे पैन इंडिया के अंदर। राहुल गांधी को लोग नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री बने, चाहे वो राहुल गांधी एक जेंटलमैन है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक अच्छा नेतृत्व देंगे। जैसे कि पहले भी जीत के जो मनमोहन सिंह को जैसे लाए थे, वो मनमोहन सिंह जी को लाए थे, दुनिया ने एक्सेप्ट करा ना, पूरे भारत में बार बार जीते थे वो। अगर वो सोनिया जी को ले आते, राहुल को ले आते, शायद दोबारा ना जीत पाते, लेकिन मनमोहन सिंह जी की उनको प्राइम मिनिस्टर बनाए तो जितने भी सिखों के भी वोट आए, लर्निड लोग, पढ़े लिखे लोगों के भी वोट आए, और फिर शरीफ आदमी भी थे मनमोहन सिंह जी। तो इसी तरह ये भी एक जेंटलमैन है, खड़गे सर भी, और बहुत ही नामी और अच्छे डिवोटेड एक कांग्रेस। अभी शशि थरूर ने भी एक कार्यक्रम में बोला था इसको लेकर के, वो बेटर होगा, मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त तुर्क का इक्का होगा अगर ये खड़गे सर को अगर पहले ही डिक्लेयर कर दे इलेक्शन से पहले ही, तब देखना कितने वोट इनके फेवर में आ जाएंगे। लेकिन इनको आती नहीं रणनीति, कल मैंने पूछा था लोगों से, इनको कांग्रेस पर कोई रणनीति नहीं है। गठबंधन सहयोग करेगा, गठबंधन समर्थन करेगा इस चीज़ का? अगर देखिए, अगर राहुल को नहीं पुश करोगे तो आप देखिए कि सीनियर लीडर कौन है, शरद पवार,
उम्र के हिसाब से देखा जाए, तजुर्बे के हिसाब से देखा जाए, तो शरद पवार को तो लाएंगे नहीं कोई भी। फिर अगर बचा कुचा कोई ऐसा बंदा है जिसके पास एक शक्ति भी आ सकती है कि बिहार की सीटें भी आ सकती हैं, तो वो अपना कोई नाम आगे पुश कर सकता है, तो फिर नीतीश कुमार। लालू जी तो नहीं आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने तो दरकिनार कर दिया था। लालू जी पे केस चल रहे हैं, दरकिनार गठबंधन के लोगों ने अपनी राजनीति करने के लिए दरकिनार करा है, उनकी तरफ से दरकिनार नहीं हुए हैं। उनका ये एम्बिशन है, हर बंदा चाहता है कि वो भी कुछ करके जाए देश के लिए। ख्वाब तो उनका भी है, ये लालू जी का भी है, लेकिन लालू चारा घोटाले में जा चुके हैं कई बार, तो उनका नहीं है। नीतीश कुमार जी पे कोई ऐसा केस लगा नहीं अभी तक, और लगातार बीजेपी ने भी उनके साथ गठबंधन किया है, तो ये तो सही है कि उनकी छवि लालू से बहुत अच्छी है। तो कांग्रेस में वो राहुल गांधी से भी बेटर है, लेकिन अगर आप इसको काट कैसे करोगे? अगर आप देखते हो कि जेडीयू की काट करनी है, अपने नीतीश कुमार की काट करनी है, तो खड़गे सर को लाके आप उनकी काट कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो खड़गे हैं वो कहीं ना कहीं हर तरीके से फिट बैठ रहे हैं। गठबंधन के अंदर सबसे अच्छे नेता के तौर पे देखे जाते हैं, वो तजुर्बेकार है, बहुत जेंटलमैन भी है, वो कभी किसी से कुछ विवाद में उल्टी सीधी बातों में फंसते नहीं, और जवाब देना उनको सबको आता है। देखा नहीं मोदी जी को सबको कैसे कैसे जवाब। तो आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी से बेटर खड़गे जी हैं? बहुत ज्यादा बेटर होंगे, क्योंकि पहले भी आपने देखा था राहुल या सोनिया जी बनते तो शायद वो खींच नहीं पाते, इटालियन का शोर मच जाता और बहुत कुछ, लेकिन मनमोहन सिंह जी को जैसे करा उन्होंने दोबारा भी जिताया है ना। तो ये चीज़ है कि अगर एक सही नेतृत्व को आप अपनी ईगो को खत्म करें, राहुल जी ये घमंड ना करें कि अगर आपने पार्टी को बड़ा समझते हो, आप सोचते हो कि आपके परिवार की इतने वर्षों से शहीदों की पार्टी है, इतने जिन्होंने आज़ादी दिलाई देश को, तो पार्टी को आगे रखते हो, तो अपनी ईगो को डाउन करो और खड़गे जी को आगे करो, तो शायद बेटर होगा, कांग्रेस के लिए भी बेटर होगा, इस देश के लिए अगर गठबंधन जीतता है तो उनको एक सही नेतृत्व मिल जाएगा। नीतीश कुमार से कहीं बेटर है मल्लिकार्जुन। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस और बीजेपी ये कभी भी दलित और ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहती। अगर कांग्रेस पार्टी में अगर राहुल गांधी इलेक्शन के टाइम ही घोषणा कर दे कि अगर ये प्रधानमंत्री खड़गे जो बनाएंगे, तो मेरी उम्मीद है कि पूरी बहुमत से इंडिया जो गठबंधन बना है पूरी बहुमत से सरकार बना लेगी। सर बिल्कुल आपने कहा, जिससे बताया कि दलित प्रधानमंत्री की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के युवाओं की बात करें, भारत जोड़ो यात्रा हुई, तो राहुल गांधी के ना बनने से क्या लगता है असर नहीं पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि भारत जोड़ो यात्रा के कारण ही राहुल का पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उनका नाम मान सम्मान बढ़ा है, उनकी एक तरह से उनकी अहमियत जो उनका शख्सियत चेंज हो गई है, बिल्कुल उनके बदलाव आया है। तो एक कदम कांग्रेस एक ये कहा जाएगा भाई वो एक वंशवाद पार्टी है, अगर पार्टी उनको प्रधानमंत्री बनाती है राहुल गांधी को, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आगे बात कि अगर खड़गे बनाया जाए तो उनकी कांग्रेस पार्टी और राहुल की महानता होगी। क्या लगता है आपको, क्या ऐसा नजर आता है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनको प्रधानमंत्री पद के दावेदार, प्रमुख दावेदार माना जाना चाहिए? नहीं, माना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे लोग, क्योंकि वो दलित चेहरा है, तो मेरी मुश्किल है कि भाई क्या नाम है कि ये प्रधानमंत्री बनाएंगे उनको केवल वोट बैंक के लिए यूज किया जा रहा है। और खड़गे जी दावेदार अगर होते हैं तो SC ST OBC का लगभग जितने बैकवर्ड हैं, लगभग SC के सबके वोट उनको मिलेगा और बहुमत से आएगी। अगर नहीं करते तो राहुल गांधी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर खड़गे बना जाता है तो बहुत बड़ी एक छवि कांग्रेस की उभर के सामने आएगी देश के अंदर, कि कांग्रेस की जो लोग, कांग्रेस का नाम वंशवाद खत्म हो जाएगा।